मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। इन टिप्स को मैं अपनी डेली लाइफ में किचन में यूज करती हूँ और पैसे से भी कीमती अपना समय बचाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये आज की यूजफुल वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सबसे पहला है कि मेरा लिपस्टिक को लेकर, हम जब भी किसी पार्टी या इवेंट में जाते हैं हम अपने लिप्स पर लिपस्टिक जरूर यूज करते हैं, क्योंकि लिपस्टिक के बिना हमारा मेकअप ना अधूरा है। घर आने के बाद हम जैसे ही लिप्स से लिपस्टिक रिमूव करते हैं वो हटती नहीं है और वो कुछ इस तरह से हो जाती है। मैंने अपने हाथों पर लिपस्टिक लगाई थी और वो मैं निकाल रही हूँ पर वो इस तरह से हो गई है, वो निकलती नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए मेरे पास एक है कि आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है और कोकोनट ऑयल को आपको 10 सेकंड तक इस तरह से रफ करना है। रफ करने के बाद किसी टिश्यू पेपर या फिर कॉटन के कपड़े से आप बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपने लिप्स को साफ कर लीजिए। बहुत आसानी से आपकी लिपस्टिक पूरी रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल भी कहीं पर भी लिप्स के आसपास कलर नहीं रहेगा। और ऑयल का यूज किया है हमने तो आपके लिप्स काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। हमारा देसी जुगाड़ है बोरोप्लस को लेकर। हम जब भी बोरोप्लस का यूज करते हैं, अभी मौसम भी ऐसा है, ड्राई एयर हो रही है, उसके कारण हमारी स्किन बहुत ही खिंची खिंची हो रही है। तो इस मौसम में हम बोरोप्लस तो यूज करते ही हैं, पर बोरोप्लस ख़त्म हो जाती है, उसमें से निकलती नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बेलन लेना है और बेलन की सहायता से बोरोप्लस पर इस तरह से पूड़ी बनानी है। जैसे आप पूड़ी बेलते हो ना, बस उसी तरह से आपको इस तरह से बेलना है। जैसे ही आप बेलेंगे ना, आपकी बोरोप्लस बहुत आसानी से निकल जाएगी। पहले ये बोरोप्लस बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी दबाने से, पर इस तरह से बोरोप्लस काफ़ी अच्छी निकलेगी। इससे आपका टाइम, पैसा बहुत आसानी से बचेगा। आप ये तरीका बोरोप्लस में ही नहीं, अपने टूथपेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, अपने ऑइंटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको फोल्ड करके देखिए, उससे भी बोरोप्लस बहुत आसानी से निकल आएगी। अगला जुगाड़ है मेरा किचन में चिमटे को लेकर। मेरे घर में तो ज़्यादातर होता ही है कि मक्कू ना घर का चिमटा कहीं पर छुपा देता है। उसको रोटी बनाने का इतना शौक है कि मैं जब भी रोटियां बना रही होंगी ना, तो मेरे से बेलन और चिमटा ले जाता है और कहीं पर छुपा देता है। तो मैं ढूंढती रहती हूँ, मुझे चिमटा मिलता ही नहीं है। तो मैं देसी जुगाड़ अपनाती हूँ, मैं स्पून या फिर इस तरह से फोक लेती हूँ और पीछे ना इस तरह से रबड़ लगा देंगे। रबड़ लगाने के बाद देखिए हमारा तैयार हो गया देसी जुगाड़ वाला चिमटा। ये जुगाड़ आपको डेली नहीं करने हैं, जब भी आपको कहीं ये चीज़ें खो जाएं तो उनमें आप इस तरह से जुगाड़ कर सकती हैं। आपका काम भी आसान हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। इस चिमटे से आप खाना सर्व कर सकती हैं। जो बर्गर, टिक्की होती है ना, वो इससे बहुत अच्छे से सर्व होती है। आप इससे रोटी भी अच्छे से सेक सकती हैं। रोटी सेकने के लिए आपको क्या करना है, इसके बीच में ना अपनी उंगली फंसानी है, कुछ इस तरह से देखिए। और इस तरह से उंगली लगाने के बाद आपकी रोटी बहुत अच्छे से सिकेगी, जलेगी नहीं। अगला जुगाड़ है हमारा वॉशिंग मशीन को लेकर। हम जब भी अपने कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में, तो कपड़े सारे एक साथ इतनी गठान लग जाती है और उनके अंदर अगर हम अपने अंडरगारमेंट्स वॉश करें ना, तो उनके हुक तो एक दूसरे से इतने गंदे तरीके से उलझ जाते हैं कि कपड़ा ही फट जाता है। तो उसके लिए जुगाड़ हमारे पास ये है कि हमें क्या करना है, जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स को वॉश करें वॉशिंग मशीन में, तो कुछ इस तरह से उसका ब्रा का हुक लगा दें। हुक लगाने से ये होगा कि आपकी ये ब्रा के हुक कोई भी और कपड़ों में नहीं उलझेंगे, ना तो आपकी ब्रा कभी भी ख़राब होगी, ना आपके और कपड़े ख़राब होंगे। ये मैं हर बार यूज करती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अगला जुगाड़ है मेरा ब्लाउज़ को लेकर। हम सब लेडीज़ों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर महीने मोटे होते हैं, हर महीने पतले भी होते हैं, और उनका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे ब्लाउज़ों पे दिखता है। और अगर ब्लाउज़ में फिटिंग ना होना तो वो साड़ी पहनने का तो मज़ा ही नहीं है। कहीं आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है और आपका ब्लाउज़ ढीला है कमर से, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से सेफ्टी पिन लेनी है। छोटी होती है एक सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन बड़ी होती है।
तो आपको छोटी सेफ्टी पिन का यूज करना है और जितना कमर आपका ढीला है ना उतनी दूरी पर सेफ्टी पिन को कुछ इस तरह से लगाएं कि वो आपका काज बन जाए। देखिए हमारा काज अच्छे से बन गया है। अब हम हुक को सेफ्टी पिन को काज बनाकर लगा देंगे। ये जुगाड़ बहुत काम करता है। जब भी कभी ऐसा होता है कि हम शादी में जा रहे होते हैं और हमारा ब्लाउज देखते हैं ढीला है, तो वहाँ पर आप ये हैक यूज कर सकते हैं। ये हैक डेली के लिए नहीं है, पर अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो ये हैक का ज़रूर यूज करें। अगला जुगाड़ है हमारा इस तरह से हमारी पिन को लेकर। ये जो हमारे बालों में लगाने वाली हेयर क्लिप्स होती है ना, जब भी हम कहीं पर बाहर जा रहे हो हमें ये कभी भी टाइम पर नहीं मिलते। पहले मैं एक साथ दोनों लगा के रखती थी, पर उससे भी वो नहीं मिलती। तो उसके लिए सबसे बढ़िया देसी टिकाऊ तरीका है कि आपको सेफ्टी पिन लेनी है बड़ी वाली, और सेफ्टी पिन में अपनी हेयर क्लिप्स को कुछ इस तरह से पिरो देना है। जैसे सेफ्टी पिन आपको मार्केट से मिलती है ना, उसी तरह से आपको सेफ्टी पिन में हेयर क्लिप्स को इस तरह से लगाना है। अब आप चाहे इनको ट्रैवलिंग में ले जाएं या फिर कहीं भी ऑर्गेनाइज कर दें, आपको सारी हेयर क्लिप्स एक ही जगह मिलेंगी और टाइम पर मिलेंगी। ये छोटी छोटी टिप्स जुगाड़ी होती हैं, इनसे हमारा काफ़ी टाइम बचता है। जब भी हमें कहीं बाहर जल्दी में जाना होता है, चीज़ें नहीं मिलती तो हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ी आती है, और ये छोटी छोटी चीज़ों से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगला जुगाड़ है हमारा कुछ इस तरह से डिटर्जेंट बॉक्स को लेकर। हम सभी के घर में डिटर्जेंट यूज होती है और इस तरह से आपके भी घर में बॉक्स आते होंगे। इन बॉक्स को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, पर इन बॉक्स में आप ढेर सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बॉक्स इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं ना कि आप अगर इनमें 4 किलो सामान भी रखें ना तब भी ये फटेगा नहीं। वैसे ये 4 किलो डिटर्जेंट का ही बॉक्स है, आप इसमें और भी ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। मैं ऐसे ही घर में बॉक्स में अपने सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ, पर आज मेरा जुगाड़ है इसकी क्लिप को लेकर। इसमें जो क्लिप लगी होती है ना, उससे आप बहुत अच्छा देसी नुस्खा बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से इसकी क्लिप निकाल देंगे। बिना क्लिप के भी आप इसमें सामान ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इस बॉक्स में आप क्या क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी प्रेस को लेकर। प्रेस जब भी हम अपने घर में ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कभी भी उसका तार इस तरह से रहता ही नहीं है, वो हमेशा इसी तरह से खुली रहती है। और अगर आप इसको स्विच बोर्ड में लगाकर छोड़ दें तो बच्चों वाले घर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा कबीर तो इसको स्विच ऑन करके प्रेस ही करने लगे, क्योंकि उसको जो मम्मा काम करती है उसको वही काम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रेस के वायर को कुछ इस तरह से राउंड शेप में घड़ी कर लेंगे। अगर आपको किसी और शेप में घड़ी करते हो प्रेस के वायर को, तो उस तरह से आप घड़ी कर लें। और जो हमारी क्लिप निकली थी ना, वो हम लेंगे क्लिप और प्रेस के हैंडल से निकाल कर सारे वायर को इसी क्लिप के अंदर रखेंगे और कुछ इस तरह से हम टक कर देंगे। याद रखें, टक करने में सबसे पहले बड़ा पार्ट आएगा, उसके बाद सबसे छोटा पार्ट आएगा। इससे बहुत आसानी से ये क्लिप लग जाएगी। अब आप इस प्रेस को कहीं भी रखें, आपका ये प्रेस का तार बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपकी ड्रॉअर में तार बिल्कुल नहीं फैलेगा। अगला जुगाड़ है मेरा ब्रेड को लेकर। मैं तो इस जुगाड़ को हमेशा ही यूज करती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना इस टिप को आपके साथ शेयर की जाए। जब भी हम मार्केट से ब्रेड लेके आते हैं तो उस दिन तो फ्रेश रहती है, और जैसे ही हम फ्रिज में रखते हैं 2 दिन निकलते हैं ब्रेड टाइट हो जाती है। ब्रेड खाने का मन नहीं करता, पर क्या करें, फ्रिज में ब्रेड का पैकेट तो पूरा भरा पड़ा है, उसको हमें ख़त्म तो करना है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया देसी जुगाड़ है, आपको क्या करना है, एक पानी की भगोनी लेनी है, डालना है थोड़ा सा पानी और इस तरह से ऊपर से जाली रखेंगे और ब्रेड को हम ढक देंगे। आपको जितनी ब्रेड सॉफ्ट करनी है आप उतनी ब्रेड रख दीजिए और गैस को चालू कर दीजिए। बस जरा सा पानी गरम करना है। जैसे ही आप पानी गरम करेंगे ना, तो पानी में जो भाप बनेगी ना, उस भाप से आपकी ब्रेड इतनी बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगी ना, आपको ये लगेगा कि आज ही ये हम मार्केट से लेकर आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेड के लिए आपको स्पेशल पानी ही रखना है गैस पर। अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय के ऊपर जाली रखकर भी ब्रेड को सॉफ्ट कर सकते हैं। कोई करी बना रहे हैं तो करी के साथ भी आप यही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगला जुगाड़ है हमारा नए बर्तन को लेकर।
नए बर्तन हम घर पर लेके आते हैं तो उनमें टैग तो ज़रूर लगे होते हैं। अब जो प्लेट, थाली, कटोरी होती है उनके तो हम बहुत आसानी से टैग निकाल सकते हैं क्योंकि उनको हम गैस पे रख देंगे। पर जैसे गिलास, ये गिलासिया छोटे गिलास हुए, उनके हम टैग कैसे निकालें? अगर आप उनको गैस पर सीधे ऐसे ही रख देंगे ना तो आपका वो बर्तन जल जाएगा। तो इन सबसे बढ़िया जुगाड़ मेरे पास है। आपको एक मोमबत्ती लेनी है और मोमबत्ती से इस तरह से गिलास, छोटे गिलास के अंदर मोमबत्ती को जलाना है। आप जैसे ही जलाएंगी आधे सेकंड के लिए, वैसे ही आपका टैग कुछ इस तरह से निकल जाएगा। बहुत आसानी से ये टैग निकल जाएगा। जब भी आप घर में नए बर्तन, गिलास या गिलास लेके आए, इस तरह से ये है ज़रूर ट्राई करें। आपकी टैग बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये जो काला हुआ है ना, आप इसको वॉश करेंगी तो एक वॉश में ही निकल जाएगा ये कालापन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।